नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करने जा रहे हैं, इतनी भी बेशर्मी हमने नहीं देखी है। देखिए, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं और मीडिया अब जिस तरीके से खबरें बनानी शुरू कर दी है, भाई शिक्षकगण सावधान आप नहीं हो रहे हैं तो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। अब बताइए तो, किशनगंज की जो घटना है, आज सारे मीडिया ने उस खबर को प्रमुखता से लिया है। गुरु दक्षिणा में प्यार मांगते हैं। बताइए, कोई लड़की को कोई शिक्षक ये कहे कि गुरु दक्षिणा में हम तुम चाहते हैं कि तुम हमसे प्यार करो, हमारे साथ चलो घूमने के लिए। ये क्या कहा जा सकता है इस घटना को? तो किस तरीके से कर सकते? और देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं घट रही हैं, हर जगह कहीं न कहीं रोजाना इस तरीके की खबरें आ रही हैं। फिर भी आप सुधरने को तैयार नहीं। तब ये आपको थोड़ा भी एहसास नहीं हो रहा है कि मीडिया अगर हेडलाइन खबर बना रही है तो आने वाले समय में क्या परेशानी आपको सामना करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको नौकरी करना मुश्किल होगा। किसी भी गांव में अब कोई तो शिक्षक को तो कोई किराया का मकान अब नहीं देगा। आज ही बात हो रही थी और इसी खबर पर बात हो रही थी। और सिर्फ लड़का नहीं, लड़कियों को भी कोई मकान नहीं देगा। गांव में इस तरीके का माहौल बना रखा है शिक्षक शिक्षिका कि कोई अब आदमी मकान देने को तैयार नहीं है। पूर्णिया वाला जो पिटाई वाला जो वीडियो है, उसके पीछे का सच कुछ और है। आज ही इस डिस्कशन में पता चला कि कोई किराया को लेकर उस तरीके से व्यवहार कर सकता है क्या, वो भी बिहार में। सब मतलब जिसके यहाँ है, जो भी है, शिक्षक हो शिक्षिका हो, हर कोई इस रिश्ते को लेकर बड़ा असहज है। एक तो ये इस बात को समझने को तैयार नहीं है, बहुत सारे शिक्षक शिक्षिका लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं। ये बाबू यहाँ बहुत मुश्किल है, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और ये दिल्ली मुंबई नहीं है, यहाँ छोटे छोटे शहरों में आपकी पोस्टिंग हुई है, आपका गांव में पोस्टिंग हुआ है, आपके हर गतिविधियों पर लोगों की नज़र रहती है। आप क्या करते हैं, किस शिक्षिका से किस तरीके से आप व्यवहार करते हैं, किस लड़की से आप बात करते हैं, क्या करते हैं, सब वॉच करता है। और आप दिल्ली मुंबई की तरह यहाँ लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं। और कम से कम 10 ऐसी घटना हमारी जानकारी में है कि लिविंग रिलेशन रहने वाले शिक्षक शिक्षिका को डेरा खाली करने के लिए कह दिया मकान मालिक। उसका भी परिवार है ना, बाल बच्चा है, वो भी सब बाल बच्चा सब चर्चा करता है कि देखिए दोनों साथ रहती हैं। अब बिहार में इस तरीके की सोच है। हमें नहीं लगता है कि जो शिक्षक यूपी से आया हुआ है, चाहे बिहार के अलग अलग जिलों से आकर रह रहा है, उसके घर में इस तरीके का माहौल हो कि वो लिविंग रिलेशन में रहे। वो भी कहीं न कहीं उसी तरीके के माहौल से आया हुआ है जिस माहौल में आज वो रह रहा है। फिर ये करने की जरूरत क्या है? आप एक बात सोच लीजिए कि आने वाले समय में मकान भाड़ा आप कोई किसी लड़की टीचर को लोग नहीं देगा, न किसी लड़का टीचर को देगा, जिस तरीके का व्यवहार आप लोगों ने शुरू कर दिया है। और इस तरीके की खबरें अगर और चली, रोजाना कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं हर जगह से, तो इतना तय मानिए कि आपको बहुत मुश्किल होगा नौकरी का ये सफ़र पूरा करना। क्योंकि लोगों के मन में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा पनप रहा है। गांव में शिक्षकों को लेकर एक अलग तरीके का कनाफूसी शुरू हो चुका है। और इस तरीके की खबर से लोगों को और मतलब एक नज़रिया, चर्चा जो घर में होता है बंद कमरे में, वो चर्चा अब सार्वजनिक जगह पर, चौक चौराहा पर होना शुरू हो गया है। और आने वाले समय में शिक्षकगण देख लीजिए, यहाँ भी लफुआ सब का कमी नहीं है। शिक्षिका सोच लो, यहाँ लफुआ सब का कमी नहीं है। चीटी मारना और पीछा करना तो कुछ दिन तक खूब चला है, अब और चलेगा। और अब साथ शिक्षिका को लेकर मोटरसाइकिल पर जिस तरीके से चलते हो, और चलना दुभर होगा। क्योंकि एक समय के बाद लोगों के अंदर इस तरीके के भाव को लेकर अलग अलग ख्याल आने शुरू हो रहे हैं। बताइए, इतनी भी बेशर्मी है कि शिक्षक को
ज्ञान दे रहे हो तो आपको गुरु दक्षिणा चाहिए, और वो भी प्यार का। और देखो ना कि किस तरीके से हेडलाइन खबर बनी है, और ये खबर आप समझ लीजिए, ये खबर आपको बहुत महंगा पड़ेगा। बार बार हम कह रहे हैं कि आप लोग सुधरिए, आप लोग सुधरिए, आप लोग इस तरीके की चीज़ें से बाहर निकलिए। जहां हम बार बार कहते हैं, जहां आप रह रहे हैं, जहां जिस स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, जहां जिस स्कूल से पढ़ा कर जहां रहने आ रहे हैं, आप उस माहौल को देखिए, उस माहौल को जज करिए। बहुत मुश्किल होगा आगे आपको काम करना, क्योंकि आप शिक्षक हैं, कोई डिप्टी कलेक्टर BDO CO नहीं है कि आप एक एटमॉस्फेयर ऐसा बना लीजिए पदाधिकारियों का कि आप बहुत सारी चीज़ें आपके सपोर्ट में खड़ी रहेगी। आप शिक्षक हैं, आपके सपोर्ट में स्कूल का स्टूडेंट और उसका अभिभावक, यही आपके साथ खड़ा रह सकता है, बाकी कोई आपके साथ खड़ा नहीं रह सकता है। और उनके साथ भी अगर आपका आचरण अच्छा नहीं रहा, आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहा, तो ये तय मानिए कि नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। हम बार बार क्यों कह रहे हैं, और बार बार अब हम इस खबर को इस तरीके की जहां कहीं से भी खबर आएगी हम प्रमुखता से चलाएंगे, और हम दिखाएंगे कि भाई बदलिए, बदलना होगा, और नहीं बदलिएगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा। देखिए वैशाली में एगो शिक्षक शिक्षिका 3 महीना हो गया, अभी तो लौट के रहे, दोनों का नौकरी गया, कौन बचा लेगा? अरे भाई, अगर मान लीजिए कि परिवार वाला तैयार नहीं है तो समझ लीजिए ना, इतनी क्या जल्दबाजी है, समझ लीजिए, थोड़ा स्पेस दीजिए समाज को सोचने और समझने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, और ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए मुश्किल भरा है, आने वाले समय में आपको और मुश्किल होगा, ये समझ लीजिए, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। ग्रामीण परिवेश में इन बातों को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जो जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं। तो शिक्षक शिक्षिका दोनों सतर्क हो जाइए। किशनगंज में प्रशासन ने जिस तरीके से एक्शन लिया है, और एक बात और समझ लीजिए, आप बच्चियों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं जो माइनर है, और उसमें एक पॉस्को एक्ट है, वो एक्ट बहुत ही खतरनाक एक्ट है, और उस एक्ट में अगर आप पर मुकदमा हो गया तो समझिए सजा होनी तय है, कोई आपको नहीं बचा सकता है। और उस मामले में, पॉस्को एक्ट के मामले में स्पीडी ट्रायल में सुनवाई होता है। लड़की को बयान देने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एक बार कोर्ट में आकर वो कह दी तो फिर कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। इसलिए आप खतरे से खेल रहे हैं। आप जिस एज ग्रुप के लड़के लड़कियों को आप पढ़ाते हैं ना, उस एज ग्रुप के लड़के लड़कियों को लेकर बहुत ही मजबूत कानून बना है निर्भया कांड के बाद। जरा उसका अध्ययन कर लीजिए, बूढ़े फंस जाइएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस बात को आप समझिए। अगर इस बात को नहीं समझते हैं तो तय मानिए नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा बिहार में आप सबों को।